देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का एस्टेट 2025 का आगामी परीक्षा हेतु बहुउपयोगी पुस्तक है। वॉल्यूम नंबर 1 है। बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 कंप्यूटर के 100 अंकों के लिए है। ये आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 8 देखेंगे जो कि ये पूछा हुआ है 12/9/2023 में सेकेंड शिफ्ट में। कब पूछा हुआ है? 12/9/2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। सेट नंबर 8 है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो बाइनरी संख्या 1110001 और B001100 पर विचार करें। A एंड B और नॉट A एंड नॉट B का परिणाम क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 4 4 को 0 1 0 आंसर होगा। इसे निकालने के लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा, इसलिए निकलेगा, थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपूरक बाइनरी कोड है जहां आसन्न कोड केवल एक बीट स्थिति में भिन्न होते हैं? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रे कोड। यानी कौन सा एक स्वपूरक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग बाइनरी कोड है जहां एडजेस्टेंट यानी आसन्न कोड का केवल एक बीट स्थिति में भिन्न होता है। कौन होगा? ग्रे कोड। क्या होगा? ग्रे कोड। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ग्रे कोड में एक एकल दशमलव अंक को दर्शाने के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? कितने? 4 बिट्स का उपयोग किया जाता है। ग्रे कोड में एक दशमलव अंक को दर्शाने के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? 4 बिट्स का उपयोग किया जाता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है के मैप विधि का उपयोग करके बुलियन फंक्शन f ABCD द्वारा सिग्मा 0 1 2 3 4 5 1 2 4 5 6 10 12 13 के लिए न्यूनतम व्यंजक क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा A डैश B डैश C डैश प्लस A डैश B डैश C डैश प्लस A डैश B डैश C D A डैश B C डैश D प्लस A डैश B डैश C डैश D डैश प्लस A डैश B C D। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बाइनरी टू ग्रे कोड क्वार्टनर किसका उदाहरण है? कन्वर्टर किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? एनकोडर। कौन है? एनकोडर का उदाहरण है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा कथन एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD का सटीक वर्णन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है PLD कस्टम लॉजिक फंक्शन को लागू करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रोग्राम की अनुमति देते हैं। यानी कौन सा कथन एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD का सटीक वर्णन करता है? PLD का कस्टम लॉजिक फंक्शन को लागू करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोग्रामिंग को अनुमति देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है होम ऑटोमेशन घर स्वचालन के क्षेत्र में माइक्रो कंट्रोलर का एक विशिष्ट उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा तापमान और प्रकाश नियंत्रण। प्रकाश और तापमान। यानी होम ऑटोमेशन के क्षेत्र में माइक्रो कंट्रोलर का एक विशिष्ट उपयोग निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग है? कौन सा? तापमान और प्रकाश नियंत्रण। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो कंट्रोलर। क्या है? माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में हार्वर्ड आर्किटेक्चर शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर जो निर्देश और डेटा के लिए अलग मेमोरी स्पेस का उपयोग करता है। यानी माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में हार्वर्ड आर्किटेक्चर शब्द का क्या अर्थ है? एक माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर जो निर्देश और डेटा के लिए अलग मेमोरी स्पेस का उपयोग करता है। अब 9 नंबर है कर्नार्ड मैप सरलीकरण में डोंट केयर स्थितियों का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी है उन सेलों को इंगित करना जिनका लॉजिक मान अपरिभाषित है। उन सेलों को इंगित करना जिनका लॉजिक मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है
डी मॉर्गन का पहला प्रमेय डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम का बताता है कि चरों वेरिएबल्स के कौन किसका पूरक उनके व्यक्तिगत पूरक को के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा एंड और यानी डी मॉर्गन का पहला प्रमेय डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम बताता है कि चरों के एंड का पूरक उनके व्यक्तिगत पूरक के और के बराबर होता है। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या F4 किस बाइनरी संख्या के समतुल्य है? हेक्साडेसिमल F4 किस बाइनरी संख्या के समतुल्य है? 4 को 10100 के बराबर है। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, किस बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में परिवर्तित करते समय बाइनरी संख्या के सबसे महत्वपूर्ण वेट को अगले बीट के साथ XOR करने पर परिणाम क्या होगा? ग्रे कोड का MSB क्या होगा? ग्रे कोड का MSB होगा। अब है 13 नंबर, एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर में क्लॉक या ऑसिलेटर सर्किट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है संचालन को सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए टाइमिंग सिग्नल उत्पन्न करना होता है। यानी क्या एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर में क्लॉक या ऑसिलेटर सर्किट का उद्देश्य क्या होता है? संचालन के सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए टाइमिंग सिग्नल उत्पन्न करना होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, आकार n की एरे के लिए बाइनरी सर्च की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है O log n, यानी आकार n की एरे के लिए बाइनरी सर्च की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O log n होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, n वर्टेक्स वाले एक कनेक्टेड ग्राफ के स्पैनिंग ट्री में एक किनारों की न्यूनतम संख्या कितनी है? n-1 होता है। n-1 होता है। अब 16 नंबर है, डायनामिक प्रोग्रामिंग की कौन सी विशेषता ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? कौन है? ऑप्शन नंबर है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल क्या है? सब स्ट्रक्चर है। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग की कौन सी विशेषता ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चरल होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, यानी फ्लाइड वर्सल एल्गोरिथम सभी जोड़ी लघुत्तम पथ समस्या को हल करने के लिए एक लोकप्रिय विधि है। n वर्टेक्स वाले ग्राफ के लिए फ्लाइड वर्सल एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ONQ होता है। यानी फ्लाइड वर्सल एल्गोरिथम सभी जोड़ी लघुत्तम पथ समान को हल करने के लिए एक लोकप्रिय विधि n वर्टेक्स वाले ग्राफ के लिए फ्लाइड वर्सल एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ONQ होता है। अब 18 नंबर है, आकार n की एरे में अधिकतम और न्यूनतम तत्वों की खोजने के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑप्शन नंबर ON है। क्या? O क्रॉस n। अब मल्टी स्टेज ग्राफ में ऑप्टिमिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है? मल्टी स्टेज ग्राफ में ऑप्टिमिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, किन्हीं दो चरणों के बीच सबसे छोटा पथ वह है जिसकी कुल लागत सबसे कम है। किन्हीं दो चरणों के बीच सबसे छोटा पथ वह है जिसकी कुल लागत क्या? सबसे कम हो। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का समान उदाहरण नहीं है? यानी कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का समान उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इंटीजर नहीं है, लेकिन ये स्टैक है, क्यू है और लिस्ट, तीनों
स्ट्रैटेक डेटा का उदाहरण है। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक नोड पर ठीक एक बार जाने के लिए किस ट्रैवर्स तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लीनियर ट्रैवर्स। किसका? लीनियर ट्रैवर्सल का उपयोग किया जाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट के पॉइंटर कार्यान्वयन में नोड्स की इंसर्ट या डिलीट करते समय कौन सा ऑपरेशन स्थिर समय 0-1 में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है शुरुआत में इंसर्ट करना होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निरूपण उन मैट्रिक्स के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में गैर शून्य तत्वों की संख्या कम होती है? कौन सा होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा कॉम्प्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट। क्या होगा? कॉम्प्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट। यानी कौन सा निरूपण उन मैट्रिक्स के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में गैर शून्य तत्वों की संख्या कम होती है? क्या होगा? कॉम्प्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 तो हो गया। 24 नंबर है, स्पार्क मैट्रिक्स में कुशल पंक्तिवार ट्रैवर्सल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण सबसे उपयुक्त है? स्पार्क मैट्रिक्स में के कुशल पंक्तिवार ट्रैवर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्रेस्ड स्पार्क रो फॉर्मेट होता है। अब है 25 में कंप्यूटर ग्राफिक्स में एरे का उपयोग छवियों के लिए पिक्सल मान संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की एरे उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर बी होगा 2D एरे। क्या होगा? 2D एरे। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में एरे का उपयोग छवियों के लिए पिक्सल मान संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की एरे उपयुक्त होगी? 2D एरे। कौन एरे? 2D एरे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रो में मेजर ऑर्डर में प्रस्तुत 2D एरे के लिए बेस एड्रेस बी का उपयोग करके पंक्ति आई और कॉलम जे पर तत्वों को पहुंचने के लिए इंडेक्स फार्मूला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इंडेक्स बी प्लस आई स्टार एन प्लस जे होगा। ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर, बैंकर का एल्गोरिथम डेडलॉक का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बचाव एल्गोरिथम। क्या है? बचाव एल्गोरिथम। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मॉनिटर की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा एडस्कर डाइक्वात्रा, यानी पेर ब्रांच हैंसेन और CAR हेरो ने भी योगदान दिया था। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, प्योरिटी शेड्यूल में प्रत्येक प्रक्रिया के प्राथमिकता मान निर्दिष्ट करना शामिल है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इनका अवधारणा से निकटता से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रक्रिया को प्राथमिकता मान निर्दिष्ट करना है शामिल है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अवधारणा से निकट से संबंधित है? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है,
रिसोर्स मैट्रिक्स में डेटा संरचना और उसका उपयोग डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम किया जाता है, डिटेक्शन एल्गोरिथम में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, संसाधन आवंटन का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है। यानी रिसोर्स मैट्रिक्स में डेटा संरचना है जिसका उपयोग डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में किया जाता है। क्यों किया जाता है? संसाधन आवंटन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। पैरेलल प्रोग्रामिंग में रेस कंडीशन शब्द का तात्पर्य क्या है? पैरेलल प्रोग्रामिंग में रेस कंडीशन शब्द का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा, साझा संसाधनों तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं के बीच प्रतिस्पर्धा होता है। साझा संसाधनों को तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं के बीच प्रतिस्पर्धा होता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, कमांड इंटरप्रेटर की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्डवेयर सीधे प्रोग्राम निष्पादन नहीं कर सकता है। हार्डवेयर सीधे प्रोग्राम निष्पादित नहीं कर सकता है। सही कारण यह है कि ओएस को यूजर कमांड समझने का एक तरीका चाहिए। ठीक है, ओएस अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, ओएस संदर्भ में मल्टी यूजर शब्द का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ओएस एक ओएस जो एक ही मशीन पर काम करने वाले कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। एक ओएस जो एक ही मशीन पर काम करने वाले कई उपयोगकर्ताओं का क्या करता है? समर्थन करता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर है, कौन से डेटा को क्वेरी करने और टपल्स को इंसर्ट, अल्टर और डिलीट करने की क्षमता प्रदान करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज डेटा को क्वेरी करने और टपल्स को इंसर्ट करने, अल्टर और डिलीट करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, 35, निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस है? निम्न में से कौन एक डेटाबेस है? ये सभी, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि माइस एक्सक्यूएल, इन्फोसिस और एक्सक्यूएल सर्वर ये तीनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब है 36वां क्वेश्चन है, वन टू मैनी रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? वन टू मैनी रिलेशनशिप से आप क्या मतलब है? क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी होगा, एक शिक्षक की कई कक्षाएं हो सकती है। वन टू मैनी में वन टू मैनी है, यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षक की कई कक्षाएं हो सकती है, वन टू मैनी है। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तौर पर एक फाइल मूल रूप से सभी संबंधित किसका संग्रह होती है? समान तौर पर एक फाइल मूल रूप से सभी क्या है? रिकॉर्ड्स, क्या होता है? रिकॉर्ड का संग्रह होती है। रिकॉर्ड्स का संग्रह होती है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या सबसे संदर्भित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या क्या है? संख्याओं को संदर्भित करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डिग्री। कौन है? डिग्री। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट जनरल का उपयोग किया जाता है। एक रिपोर्ट जनरल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, कागज पर फाइल प्रिंट करने के लिए। एक कागज पर फाइल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी एक रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किया जाता है कागज पर फाइल प्रिंट करने के लिए। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बड़ी कंप्यूटर
सूचना प्रणाली कई अलग अलग कंप्यूटर फाइलों का रख रखाव करती है, इनमें से किसे परपेचुअल फाइल कहा जाता है? किसे परपेचुअल फाइल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी को, यानी मास्टर फाइल। क्या कहता है? परपेचुअल मास्टर फाइल कहा जाता है। यानी एक बड़ी कंप्यूटर सूचना प्रणाली कई अलग अलग कंप्यूटर फाइलों का रख रखाव करती है, इनमें से किस परपेचुअल फाइल कहा जाता है? किस मास्टर फाइल को कहा जाता है? अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन है, सब नेटिंग अनुमति देता है। सब नेटिंग अनुमति किसका देता है? ऑप्शन नंबर सी है आईपी एड्रेस का कुशल उपयोग। आईपी एड्रेस का कुशल उपयोग का अनुमति देता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्ड मल्टीप्लेसिंग में शामिल है। अपवर्ड मल्टीप्लेसिंग में शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, कई डेटा स्ट्रीम को एक में मिलाना है। कई डेटा स्ट्रीम को एक में मिलाना। अब है 43 नंबर क्वेश्चन करा, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, इनमें से इनके बीच संचार शामिल है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, इनमें से इनके बीच संचार शामिल है। 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विभिन्न डिवाइसों पर प्रोसेस। विभिन्न डिवाइसों पर प्रोसेस करना। अब है 44 नंबर क्वेश्चन है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वेब ब्राउजिंग के लिए। किसके? वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। एचटीटीपी का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एचटीटीपी शब्द का अर्थ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी के शब्द का अर्थ क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेस की लंबाई है। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी है? अब 128 बिट्स है। कितना है? 128 बिट्स है। यानी IPv6 एड्रेस की लंबाई कितना है? 128 बिट्स होती है। अब है, एक IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई बाइट्स में होता है। ऑप्शन 65,535 बाइट्स होता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर जीवन चक्र मॉडल पुनरावृत्ति प्रोटोटाइप पर आधारित है? कौन सा सॉफ्टवेयर जीवन चक्र मॉडल पुनरावृत्ति प्रोटोटाइप पर आधारित है? कौन आधारित है? ऑप्शन नंबर बी है स्पाइरल मॉडल। कौन है? स्पाइरल मॉडल। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर जीवन चक्र मॉडल पुनरावृत्ति प्रोटोटाइप पर आधारित है? स्पाइरल मॉडल। कौन है? स्पाइरल मॉडल। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में LOC किसका संक्षिप्त रूप है? किसका है? ऑप्शन नंबर सी का लाइन्स ऑफ कोड। लाइन्स ऑफ कोड, यानी सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में LOC किसका संक्षिप्त रूप है? लाइन्स ऑफ कोड का है। लाइन्स ऑफ कोड का है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, लागत अनुमान तकनीक जिसमें विशेषज्ञ निर्णय और आम सहमति शामिल होती है उसे क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी है सेल्फी विधि। कौन विधि कहलाती है? डेल्फी विधि। यानी लागत अनुमान तकनीक जिसमें विशेषज्ञ निर्णय और आम सहमति शामिल होती है उसे क्या कहलाता है? डेल्फी विधि कहलाती है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, ISO 9000 और SEI CMM दोनों फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन और प्रक्रिया सुधार से। सॉफ्टवेयर गुणवत्ता और आश्वासन प्रक्रिया सुधार से सहमति है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया में रख रखाव में मौजूदा सॉफ्टवेयर में नई सुविधाएं जोड़ना शामिल है? किस प्रकार में रख रखाव में मौजूदा सॉफ्टवेयर में नई सुविधाएं जोड़ने में शामिल है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी है परिपूर्णता रख रखाव। क्या है? परिपूर्णता रख रखाव शामिल है। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, वह फ्रेमवर्क जो सुसंगत और उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर का प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है ISO 9000। ISO 9000 शामिल है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी रख रखाव प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर की संरचना और कार्यक्षमता का दस्तावेजी करना शामिल है? ऑप्शन नंबर ए रिवर्स इंजीनियरिंग। कौन है? रिवर्स इंजीनियरिंग शामिल है। कौन सा रख रखाव प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर की संरचना और कार्यक्षमता का दस्तावेजी करना शामिल है? रिवर्स इंजीनियरिंग। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लास में समान नाम लेकिन विभिन्न पैरामीटर वाले कई मेथड को परिभाषित करने के लिए क्या शब्द है? एक क्लास में समान नाम लेकिन विभिन्न पैरामीटर वाले कई मेथड को परिभाषित करने के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन नंबर ओवरलोडिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा ओवरलोडिंग। यानी एक क्लास में समान नाम लेकिन विभिन्न पैरामीटर वाले कई मेथड को परिभाषित करने के लिए क्या शब्द है? ओवरलोडिंग है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेस की तुलना में एस्बेस्टस क्लास का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इंटरफेस की तुलना में एस्बेस्टस का क्लास का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा एस्बेस्टस क्लास मेथड का डिफ़ॉल्ट कार्यान्वयन प्रदान कर सकती है। ठीक है। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग में नेम स्पेस का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा कोड को तार्किक समूहों में व्यवस्थित करना। प्रोग्रामिंग में नेम स्पेस का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोड को तार्किक समूहों से व्यवस्थित करना होता है। अब है 58 नंबर क्वेश्चन, एक नई क्लास बनाने के लिए क्या शब्द जो मौजूदा क्लास से गुणों और व्यवहारों को इनहेरिट करती है? कौन है? 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा डेरिवेशन। क्या है? डेरिवेशन। अब है 59 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 59 नंबर, ओओपी में इंटरफेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा मेथड का एक सेट परिभाषित करना जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास द्वारा लागू किया जाना है। मेथड द्वारा एक सेट परिभाषित करना जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास द्वारा लागू किया जाना चाहिए। अब है 60 नंबर क्वेश्चन, उस वेरिएबल के लिए क्या शब्द है जो किसी क्लास के इंस्टेंट को संदर्भित करता है? उस वेरिएबल के लिए क्या शब्द है जो किसी क्लास में इंस्टेंट को संदर्भित करता है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। उस वेरिएबल के लिए क्या शब्द है जो किसी क्लास के इंस्टेंट को संदर्भित करता है? क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थिति के लिए क्या शब्द है जो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होती है और निर्देशों का समान प्रवाह की बाध्यता करती है? वह उस स्थिति के लिए क्या शब्द है जो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होती है और निर्देशों को समान प्रवाह को बाधित करती है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा एक्सेप्शन। क्या होगा? एक्सेप्शन। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, XML में डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए होगा यह XML दस्तावेज की संरचना और डेटा प्रकारों की परिभाषित करता है। XML डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD की क्या भूमिका है? यह XML दस्तावेज की संरचना और डेटा प्रकारों को परिभाषित करता है। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है PHP का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा PHP यानी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आप PHP में सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं? आप PHP सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर है स्लैश या एक कमेंट @। ठीक है। अब 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, SQL में डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट। किसका किया जाता है? सेलेक्ट का। अब 66 नंबर, डेटाबेस संचालन में स्क्रोड किसका संक्षिप्त रूप है? किसका है? ऑप्शन नंबर ए है
यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करना, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करना, ठीक है, डिलीट। डेटाबेस संचालन में क्रोड किसका क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। डेटाबेस से टेबल हटाने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस में टेबल हटाने के लिए किस एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप टेबल। किसका ड्रॉप टेबल का उपयोग किया जाता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, पशु डाउन ऑटोमेशन द्वारा स्वीकृत भाषा है। पशु डाउन ऑटोमेशन द्वारा स्वीकृत भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर संदर्भ मुक्त भाषा। क्या है? संदर्भ मुक्त भाषा। पशु डाउन ऑटोमेशन द्वारा स्वीकार भाषा क्या है? संदर्भ मुक्त भाषा है। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टाइप एक भाषा या टाइप 1 व्याकरण है? निम्न में से कौन सी टाइप टाइप 1 भाषा या टाइप 1 व्याकरण है? ऑप्शन नंबर सी होगा, संदर्भ संवेदनशील व्याकरण, संदर्भ संवेदनशील भाषा। संदर्भ संवेदनशील व्याकरण, संदर्भ संवेदनशील भाषा होती है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक संदर्भ मुक्त व्याकरण जी चाम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती है यदि प्रत्येक प्रोडक्शन इस रूप में हो तो। ऑप्शन नंबर बी होगा, ए टेस्ट टू बी सी या ए बराबर स्मॉल ए। अब 71 नंबर, संदर्भ मुक्त व्याकरण एस बराबर एस एस या ओ एस 1 बराबर ओ एस 1 एस ओ एप्सिलॉन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? 0 और 1 की समान संख्या, यानी इक्वल नंबर 0 और 1। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चाम्स्की पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रिकसिबली एन्यूरेबल भाषा द्वारा पहचाना जाता है? किसके द्वारा पहचाना जाता है? चाम्स्की पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रिकसिबली एन्यूमरेबल भाषा द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइप 0। क्या होगा? टाइप 0। अब 73 नंबर, एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है। रिप्रोग्रामेबल ट्यूरिंग मशीन होता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूरिंग मशीन को इसका उपयोग करके दर्शाया जाता है। ट्यूरिंग मशीन का इसको किसका उपयोग करके दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम, तत्कालिक विवरण। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अब 75, RFID मॉड्यूल की अधिकतम रीड रेंज पढ़ने की सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यानी RFID मॉड्यूल की अधिकतम रीड रेंज क्या है? 10 सेंटीमीटर है। अब है 76, जिगबी डिवाइस के बीच डेटा स्थानांतरण करने के लिए किस जिगबी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब ऑप्शन नंबर बी होगा, जिगबी राउटर। कौन है? जिगबी राउटर। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रियल टाइम डेटा तक पहुंच और साइबर फिजिकल सिस्टम की शुरुआत इस युग के बड़े बदलावों को चिन्हित करते हैं। ठीक है, किसको चिन्हित करता है? ऑप्शन नंबर सी है, इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 को चिन्हित करता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी मॉडुलस RTU की डिफ़ॉल्ट बार्ड रेट क्या है? रेट है। ऑप्शन नंबर बी होगा 19,200। मॉडुलस RTU की डिफ़ॉल्ट बार्ड रेट क्या है? 19,200। अब है 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब है
ऑप्शन नंबर डी होगा आईडेक्स। आईडेक्स एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जिसे ब्राउज किया जाता है, जिसे क्या ब्राउज किया जाता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, या IoT के संसाधनों को प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है जिसको क्लस्टर सॉफ्टवेयर एजेंट और सिंक्रोनाइजेशन तकनीक का, क्लस्टर सॉफ्टवेयर एजेंट और सिंक्रोनाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेम क्या है? फ्रेम क्या है? ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का एक क्या है तरीका है। अब है 82 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोनीमी संबंध क्या है? हाइपोनीमी संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ए बी का अधीनस्थ था, ए बी का क्या था अधीनस्थ था। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंटिक नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? वर्ड नेट क्या है? वर्ड नेट क्या उदाहरण है? वर्ड नेट। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूरिंग मशीन ने दिखाया कि आप किसी भी एल्गोरिथम का कार्य प्रोग्राम करने के लिए कौन सा सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाइनरी सिस्टम। कौन सिस्टम? बाइनरी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। यानी ट्यूरिंग मशीन ने दिखाया कि आप किसी भी एल्गोरिथम का कार्य प्रोग्राम को करने के लिए आप बाइनरी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सपर्ट सिस्टम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी अविश्वसनीय। कौन है? अविश्वसनीय विशेषता नहीं है। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम की क्षमताएं हैं? यानी किसी समस्या के वैकल्पिक विकल्प सुझाना, यानी किसी समस्या को वैकल्पिक विकल्प सुझाना। ठीक है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी में JESS का पूर्ण रूप क्या है? जावा एक्सपोर्ट सिस्टम क्या है? जावा एक्सपोर्ट सिस्टम है, सेल है। जावा एक्सपोर्ट सिस्टम सेल है। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, यानी 87 देखते हैं, एक एक्सपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी में JESS का पूर्ण रूप क्या है? जावा एक्सपोर्ट सिस्टम सेल। 88 नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें किसकी सुनिश्चितता करनी चाहिए? ऑप्शन किसकी करना चाहिए? जैसे कि अखंडता, गोपनीयता, सुरक्षा, ये सभी की सुरक्षा करनी चाहिए। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को किसके क्रिप्टोग्राफी के रूप में जाना जाता है? कौन है? एसिमेट्रिक। किसके? एसिमेट्रिक के रूप में जाना जाता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक भौतिक खतरा नहीं है? कौन सा एक भौतिक खतरा नहीं है? कौन सा? हैकिंग क्या है? भौतिक खतरा नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक संचार चैनल सुरक्षा प्रोटोकॉल है? तूफान भौतिक है, बाढ़ आग, ये सब भौतिक है, लेकिन हैकिंग भौतिक नहीं है। अब है 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा एक संचार चैनल सुरक्षा प्रोटोकॉल है? ये सभी, यानी SSL, SCT, HTTP, TTP है। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल मनी की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी को MMID मोबाइल मनी की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MMID का उपयोग किया जाता है। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, अवर्गीकृत ईमेल कहलाता है। अवर्गित ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम। क्या कहलाता है? स्पैम। अवर्गित ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसके खींची गई वस्तु की गति दर्शाने वाले सिम्युलेटेड चलचित्रों को संदर्भित करता है? कौन करता है? एनिमेशन संदर्भित करता है। कौन करता है? एनिमेशन संदर्भित करता है। अब 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है?
पिक्सल। कौन है? पिक्सल। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग का उदाहरण है? पिक्सल है। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी छवि पर एलियान्सिक प्रभाव को निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके कम किया जा सकता है? किसके रूप में कम किया जा सकता है? छवि को धुंधला करके छवि के उच्च आवृत्ति घटकों को कम करके किया जा सकता है। अब किसी छवि पर एलियान्सिक प्रभाव को निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके कम किया जा सकता है? छवि को धुंधला करके छवि के उच्च आवृत्ति घटकों को कम करके किया जा सकता है। अब 97 नंबर क्वेश्चन। संपीड़न के बाद इमेज प्रोसेसिंग में अगला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? संपीड़न के बाद इमेज प्रोसेसिंग का अगला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सेगमेंटेशन। कौन है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, ठीक है। अब 98 नंबर क्वेश्चन। 98 निम्नलिखित में से कौन सा जेपीईजी का संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जेपीईजी का संक्षिप्त रूप है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन छवि में ग्रे लेवल की डायनामिक रेंज को बढ़ाता है? कौन सा ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन छवि को ग्रे लेवल की डायनामिक रेंज को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर बी है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग बढ़ाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से फिल्मों के विशेष प्रभाव क्या है? प्रभाव जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से फिल्मों में विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।